नुकसान हो गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को जरूरत, मेरे को कोई ये इशू नहीं है, मैं पगार लेगा भी नहीं उतना, जो भी दिन का 15 दिन का मेरे को दे दो, मैं फ्री में कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ यूं, जुलाई के 15-20 दिन के बाद में वो 15 दिन का सैलरी भी मेरे को मिल गया। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉपरेशन। मुझे पता है कि सामने वाले की कंडीशन क्या है, सामने वाले को पता है मेरी कंडीशन क्या है, दोनों को एक दूसरे की कंडीशन पता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कॉपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये है जैसे फॉर एग्जांपल कॉपरेशन के अंदर, कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। सर इसका एक एग्जांपल और है, अभी जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में एक आदमी ना वर्कर के पास से होना चाहिए, वर्कर यूनियन, यूनियन होते हैं, वो यूनियन में से एक आदमी एज अ मैनेजर या जो भी कुछ करके मैनेजमेंट टीम में क्या करने का रीजन क्या है, तो ये जो वर्कर्स की जो भी बातें वो डायरेक्टली किसको बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा, किसको बताएगा, मैनेजमेंट का। ओके, तो देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑपरेशन, और यहाँ पे अवॉइड स्ट्राइक्स, अवॉइड स्ट्राइक्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। यस, वेरी गुड। शुड कम्युनिकेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। हेजल, आपके ना ये जो पॉइंट आपने बोला ना, उसके ऊपर है ना मेरे को एक पॉइंट अभी याद आ गया, इसको ना लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं मैं। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों पार्ट है, बराबर है। सो एम्प्लॉयर शुड ऑलवेज थिंक अबाउट एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी एक मेरे को एक बात बताओ, आपको तो पता है ना, इट्स द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली चेंज होती रहती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी अगर ड्रास्टिकली चेंज होती रहती है, सो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग, एम आई राइट? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, मशीन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। इफ एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो मुझे बताओ एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्या? नहीं इंक्रीज होगी सर, एफिशिएंसी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, organizational performance is depends upon employee skill capabilities. Whenever required, providing training and skill development program will help increase in profitability of organizational, profitability of organization. Okay, क्या होता है, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल एनहांस होती है, बराबर है, फिर स्किल के बाद स्किल एनहांस होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, एंड ईच एम्प्लॉय गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन हाईएस्ट एफिशिएंसी, अटेन मतलब अचीव हाईएस्ट एफिशिएंसी। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर एक एम्प्लॉय प्रॉपरली प्रॉपरली एफिशिएंटली रेगुलरली काम करे एफिशिएंटली, उसका बेनिफिट क्या होगा मुझे बताओ, एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या होगा, एम्प्लॉयर का जान लो, एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या होगा? वेरी गुड, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, मतलब कल जाके, मतलब कल जाके वो जो 10,000 का काम कर रहा था ना, प्रमोशन होकर अभी 25,000 का काम कर रहा है, बराबर है, सैलरी विल इंक्रीज, प्रमोशन होगा, जॉब सिक्योर्ड होगा। अभी आपको पता है क्या, एक तुमको एक बोलूं, अपना जो A1 क्लासेस है ना, A1 क्लासेस, इसके अंदर कोई भी प्रोफेसर डायरेक्टली खड़े होकर पढ़ाने को स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्टली कि भाई कल से लेक्चर है, कल से पढ़ाने को स्टार्ट कर। हाउ दे स्टार्टेड, तो सबसे पहला इनको क्या किया है पता है, इनको कम से कम एक साल, एक साल रिवीजन लेने के लिए भेजा है, 1 ईयर, फुल 1 ईयर, फुल 1 ईयर रिवीजन लेने के लिए भेजा है, कि आप जाओ रिवीजन लो, रिवीजन लेने के टाइम पे, और वो भी होता कैसा था पता है, खड़े रह के अगर रिवीजन ले रहे तो इनके साथ में एक स्टाफ पीछे बैठता है, इनके साथ में एक स्टाफ पीछे बैठेगा, स्टाफ पूरा नोटिस करेगा कि जो सामने वाला है कैसा प्रेजेंट कर रहा है, बाद में आके सर को बताएगा, फिर सर उसके ऊपर बोलते हैं कि आपको किस तरीके से टीचिंग करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद में उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तुमको क्या लगता है कि कोई भी पर्सन ऐसा डायरेक्टली खड़े रह के स्टेज पे 100 लोगों के सामने डायरेक्टली कभी पढ़ाया नहीं है और डायरेक्टली बोलने को स्टार्ट करेगा?
नहीं, कभी भी डायरेक्टली बोलने को स्टार्ट नहीं करेगा, कभी भी बोलने को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेगा, उसको ट्रेनिंग लगेगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अभी जो अपने ऐप के ऊपर अपन लेक्चर ले रहे हैं, ऐप के ऊपर जो लेक्चर ले रहे हैं, ये ऐप के ऊपर जो लेक्चर ले रहे हैं ना, इसमें से ना मैंने, राहुल सर ने, डिसा सर ने, हम लोग ने बाकी सब स्टाफ को और बाकी अदर प्रोफेसर्स को हम लोग ने ना ट्रेनिंग दी है, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, हम लोग ने ट्रेनिंग दी हुई है। रीजन क्या है बताए? अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, छोटा सा एग्जाम्पल, इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, अभी देखो ऑर्गेनाइजेशन में ड्रास्टिक चेंज हो गया कोविड को लेके, पहले फिजिकल लेक्चर्स होते थे, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। अगर हमने प्रोफेसर को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी, ध्यान से सुन लेना, प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी, एम्प्लॉइज है उन लोग भी, प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी, तो मुझे बताओ अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी तो एफिशिएंटली वो पढ़ा सकते हैं क्या आपको? एफिशिएंटली नहीं पढ़ा सकते। और अगर वो एफिशिएंटली नहीं पढ़ा सकते तो सिंपल सी बात है, इसका एक इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा, इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा। सो हमको उनको कंपलसरी ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, उनको कंपलसरी ट्रेनिंग देना ही पड़ता है कि भाई इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। एक पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी तो उन लोग क्या करेंगे? हम कल से पढ़ाने वाले नहीं, उनका भी नुकसान हो गया, उनका भी नुकसान हो गया, हमारा तो नुकसान नहीं है, उनका भी नुकसान हो गया। पढ़ाई के ओके, लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट उनका भी तैयारी का नुकसान हो गया। साथी। ओके, सो ऑलवेज थिंक अबाउट और एम्प्लॉइज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन हाईएस्ट एफिशिएंसी, और उसके लिए क्या है? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, वेरी गुड, दे विल लैग बिहाइंड। यस, वेरी गुड। तो आप देखो, तो टाइम टू टाइम इफ यू ऑब्जर्व या कभी न्यूज में देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, तो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ्स के ट्रेनिंग होते रहते हैं। कभी आप अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई पेरेंट्स या रिलेटिव्स कोई अगर बैंक में होंगे, तो आप देखो उनको कभी ना कभी बीच बीच में उनको ट्रेनिंग लगती रहती है, उनकी उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती है। क्यों? रीजन क्या है? तो यही डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फिर स्टाफ कंज्यूमर से कस्टमर के साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करने का एंड ऑल सब चालू रहता है उनका। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शॉर्टकट लिख के रखो, डीएम फॉर एचएससी डेवलपमेंट। यस, वेरी गुड फेविन। वेदांत ओमिट है, अभी तक मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। जो ओमिट है ना उसको मैंने पढ़ाया नहीं है फिलहाल, लेकिन ये भी नहीं बोला पूरा ओमिट है। अगर ओमिट नहीं रहेगा तो लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। तो उधर पे ना बाकी लोग तो देखो, इधर पे उधर पे ना हेजल ने एक भारी बोला था, देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। बराबर है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, तो उससे क्या हो जाता है? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब है ना, यही चीज को मैं तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल करने वाला हूं। तुम्हारे ऊपर क्या एप्लीकेबल करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। अपने यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? कितने स्टूडेंट है? नंबर नहीं पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं मैं कुछ। देखो ये 120 ना, मेरे को पता था ये 120 प्लस बोलेंगे, चलो ठीक है 120 प्लस।
अभी इसमें से कितने स्टूडेंट्स को ना डाउट होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, बट दे नेवर आस्क, बट दे नेवर आस्क, डाउट होते हैं बट दे नेवर आस्क। अब अगर ये डाउट नहीं पूछेंगे तो देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन गैप, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप हो गया, बराबर है, मुझे पता है आपको डाउट है, मुझे मालूम पड़ेगा आपको डाउट है, मुझे बताओ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा? when you will communicate I will know you have a doubt and I will solve it। तो वहां पे जैसा हेजल ने बोला था कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा देन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट, प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा जब आप लोग के पास डाउट है, आप लोग के पास डाउट है, आप मेरे को जब डाउट बताओगे तभी तो मैं सॉल्व कर पाएगा ना, नहीं तो क्या होता है पता है, डाउट रहता है आप सॉल्व नहीं करते, डाउट रहता है आप सॉल्व नहीं करते, एंड बाद में क्या बोलते हो, वो सिखाया समझ में नहीं आया, क्या सिखाता है कुछ समझ में नहीं आया, बराबर है, एम आई राइट? आप नहीं बोलते, आपके फ्रेंड तो बोलते हैं, अरे क्या सिखाया नहीं समझा, क्या सिखाया, क्या पढ़ा रहा है, क्या बकवास कर रहा है, नहीं समझ में आया। लेकिन गलती किसमें, गलती किसकी इसमें, गलती किसकी? अभी प्रांजलि भी देखो, प्रांजलि खुश हो गई, प्रांजलि गलती आपकी, सिंपल बोल रहा हूं मैं, डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं क्लियर करके दे तो हमारी गलती। तो देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, सॉरी शुड बी नहीं, मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन, बट वहां पे होता क्या, वन वे कम्युनिकेशन होता है। सर ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, हमारी जिम्मेदारी हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, लेक्चर ओवर, अब हम नहीं पढ़ेंगे, बराबर ना, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा, आपको पूछना चाहिए डाउट, डाउट पूछा है कभी किसी को मना किया है क्या, ऐसा है तो नहीं है, आप इधर डाउट पूछो, आप फोन पे डाउट पूछते हो, व्हाट्सएप पे, कभी मना नहीं किया। अभी इसके अंदर आपको, इसके अंदर आपको मैंने प्यार से कितना सुना दिया आपको भी नहीं मालूम पड़ा, बराबर ना, बराबर है क्या? प्यार से कितना कुछ बोल दिया आपको मालूम नहीं पड़ा। हाँ तो बच्चों, डाउट है कभी भी है, कभी भी व्हाट्सएप वगैरह है, रात को भी कभी डाउट आया, कुछ आया पढ़ने के टाइम पे तो पूछो। देखो, डाउट इज लाइक इन्फेक्शन, डाउट इज लाइक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अगर वही टाइम पे कर दिया, मालूम पड़ गया इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट कर दिया तो ऑल ओके, ट्रीटमेंट नहीं किया तो बढ़ते जाता है। हाँ फेवियन, आधी रात को पूछा ना तो ठीक है, जागते रहेगा तो रिप्लाई कर देगा, नहीं तो सुबह करेगा मैं। तो डाउट मत रखो, डाउट को बाहर निकालो, पूछो। जैसा डॉक्टर है, एक सिंपल सा एग्जांपल, डॉक्टर है, डॉक्टर को जब तक तकलीफ नहीं बताते, डॉक्टर को जब तक तकलीफ नहीं बताते तब तक वो कोई भी दवाई देता है क्या? जाके ऐसा बोलेगा क्या, चल एक काम कर आज बुखार का गोली खा ले, चल आज का ये काम को ये गोली खा ले, नहीं ना, तुम उसको बोलेंगे हमको ये तकलीफ है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता है। उधर पे जमीन ने बोला 12 बजे मैसेज कर सकते हैं क्या? हाँ जमीन 12 बजे मैसेज कर सकते हैं, बट मैं कोई गारंटी नहीं देता कि 12 के 12 बजे मैं मैसेज का रिप्लाई करूं, हो सकता है मैं सुबह रिप्लाई करूंगा। डाउट पूछने के टाइम पे कोई पाबंदी नहीं है, समझा, कभी भी कर दिन भर में, बट इट इज डिपेंड्स अपॉन कि मैं कब सीन करता है उसके ऊपर है। बट ऑब्वियस मेरा भी कुछ पर्सनल टाइम रहेगा वो टाइम पे, पर्सनल टाइम बोला मतलब स्टडी टाइम होगा मेरा, बेबी वहां पे बिजी होएगा, मैं स्टडी टाइम पे, ओके। तो बच्चों, आर्या बीके डाइजेस्ट का ना, बीके डाइजेस्ट का बोलता हूँ थोड़ी देर में, हाँ बाय मत बोलो, बाय अभी के लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर भी अभी मेरा ही ओसीएम का, एम आई राइट, नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, चलो सेकेंड,
चलो बाय बाय, मिलते हैं अभी थोड़े देर में, 7:15 को मिलते हैं। और 7:15 को भागना मत। व्हाट इट वाज स्मॉल? हेजल, स्मॉल क्या था उसके अंदर? हाँ वो बात करते हैं हम लोग संडे को। हाँ अच्छा, हाँ वो चैप्टर का ना बाद में बात करता हूँ हेजल, उसके बारे में भी। ओके बच्चों, चलो थोड़ा सा जाके चाय वगैरह पी के आओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। चलो बाय बाय।